प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने अपना 11वां बजट पेश किया। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण ने 7वां बजट पेश किया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट से बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा वर्ग को भी कई अपेक्षाएं थी। सरकार ने बहुत हद तक युवाओं की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है। इस वक्त जब देश के युवा बेरोजगारी, नीट और पेपर लीक की समस्या से जूझ रहे हैं, ऐसे में सरकार ने युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं और बजट के दौरान युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। आइए जानते हैं कि युवाओं के लिए वित्त मंत्री ने क्या घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार शीर्ष कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप का मौका देगी, जो 5 साल के लिए होगा और करीब 1 करोड़ युवाओं को यह मौका मिलेगा। कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10% लागत को वहन करना होगा। यह इंटर्नशिप युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में बड़ी मदद कर सकती है। Our government will launch a comprehensive scheme. सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें युवाओं को कारोबार के वास्तविक माहौल को जानने और अलग अलग पेशे की चुनौतियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। साथ ही इंटर्न को विभिन्न व्यवसायों और रोजगार के लिए 1 साल का अनुभव मिलेगा और हर महीने 5,000 इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपए की एक मुश्त मदद मिलेगी। सरकार की 9 प्राथमिकताओं में एक है रोजगार और कौशल विकास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वाले को 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वालों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। यह वेतन डीबीटी के जरिए 3 किश्तों में दी जाएगी। इस तरह युवाओं को भविष्य निधि यानी पीएफ में 1 महीने के योगदान के रूप में फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि अब छात्रों के लिए एजुकेशन लोन मिलना आसान होगा। स्टूडेंट्स को मॉडल स्किल लोन देने की भी बात कही गई है। जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि करीब 1,000 ITI को अपग्रेड भी किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी रोजगार सृजन के लिए सरकार काम कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि इस योजना से 30 लाख युवाओं को फायदा होगा और अतिरिक्त रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी। कह सकते हैं, विभिन्न योजनाओं को लाकर केंद्र सरकार ने युवाओं को खुश करने की कोशिश की है, जो इन दिनों कई मुद्दों को लेकर परेशान और निराश हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।